आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है यहाँ पे कक्षा 9 है, प्रश्नावली है 13.5, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि एक घनाभ के आकार की टंकी की धारिता आपको दे रखी है 50,000 लीटर। यानी उस घनाभ के जो आकार की टंकी है उसके अंदर कितना पानी है, 50,000 लीटर पानी है। यदि टंकी की लंबाई आपको दे रखी है और गहराई यानी उसकी जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है, तो इसकी चौड़ाई निकाली है। ठीक है, तो ये जो होती है इस तरह की घनाभ के आकार की टंकी होती है। ठीक है ना, इस तरह की जो है वो घनाभ के आकार की टंकी होती है। इसकी क्या क्या दे रखी है, तो सबसे पहले देखो घनाभाकार टंकी में पानी, कितना लीटर पानी है, 50,000 लीटर। अब आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब जब आयतन होता है उसके अंदर 1,000 लीटर पानी आता है। यानी 1,000 लीटर जब किसी टंकी में पानी हो, 1,000 लीटर जब पानी हो तो उसके अंदर उसका आयतन जो होता है वो कितना होता है। जब 1,000 लीटर है तो उसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब। ध्यान से देखना कि किसी टंकी में अगर 1,000 लीटर पानी है, इसका मतलब उसका आयतन कितना है, 1 मीटर क्यूब। या किसी टंकी का आयतन अगर 1 मीटर क्यूब है तो उसमें कितना पानी आएगा, 1,000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लीटर पानी है, 50,000 लीटर। कितना लीटर पानी है, 50,000 लीटर। तो 50,000 लीटर में अगर 50,000 लीटर किसी टंकी में पानी है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 50,000 में हम किसका भाग दे देंगे, 1,000 का। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यानी टोटल कितना आ गया, 50 मीटर क्यूब। यानी जिस टंकी में 50,000 लीटर पानी है उस टंकी का आयतन कितना होगा, 50 मीटर क्यूब। यानी टंकी का आयतन कितना आ गया यहाँ पे, 50 मीटर क्यूब। 1,000 लीटर अगर किसी टंकी में पानी है तो उसका जो आयतन होता है वो 1 मीटर क्यूब है। अब यहाँ पे कितना लीटर पानी है, 50,000 लीटर। यानी 50 मीटर क्यूब क्या हो गया, उसका आयतन हो गया। अब यहाँ पे देखो आयतन है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है टंकी की लंबाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है लंबाई टंकी की, 2.5 मीटर। और टंकी की गहराई यानी ऊंचाई आपको दे रखी है 10 मीटर। तो आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे टंकी की चौड़ाई निकालनी है। तो पहले लिखो टंकी का आयतन। टंकी का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 2.5 इंटू चौड़ाई कितनी है, 10 इंटू ऊंचाई आपको निकालनी है। तो ऊंचाई की जगह हमने ऊंचाई लिख दिया। और आयतन आपको कितना दे रखा है, यानी निकाल लिया हमने 50। अब यहाँ पे देखो ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 जीरो, 10 से 10 कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 50 बराबर 25 इंटू ऊंचाई। अब आगे देखो, इस 50 इधर है, 25 इधर गुणा में, इधर किस में आएंगे, भाग में आ जाएंगे, बराबर ऊंचाई। ठीक है, 25 का भाग 50 में 2 बार, यानी जो ऊंचाई है वो कितनी प्राप्त हो गई, 2। और आगे किस में दे रखा है, ये मीटर में। तो ऊंचाई जो है आपको कितनी प्राप्त हो गई है, 2 मीटर। कितनी प्राप्त हो गई इस टंकी की ऊंचाई, 2 मीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले इसको समझना है आपको अच्छी तरह से। क्या दे रखा है, एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4,000 है। एक गांव है, ये एक गांव है। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या यानी इस गांव के अंदर टोटल 4,000 व्यक्ति रहते हैं। इसकी जनसंख्या 4,000 है। तो आप लिख सकते हो गांव
की जनसंख्या, यानी कितने लोग रहते हैं वहाँ पर, 4000 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, को प्रतिदिन यानी डेली, रोजाना, प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पानी की आवश्यकता, यानी एक व्यक्ति को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 150 लीटर पानी की। कितने लीटर पानी की, 150 लीटर पानी की। एक व्यक्ति को प्रतिदिन यानी डेली, रोजाना 150 लीटर की आवश्यकता होती है। तो इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। यानी गांव के अंदर एक टंकी बनी हुई है घनाभ के आकार की। ठीक है ना। तो इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो पहले इसको सरल करते हैं। यानी ये दे रखा है गाँव की जनसंख्या, ये दे रखा है कि प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति को जो पानी की ज़रूरत है रोजाना वो 150 लीटर है। तो गांव में 4000 व्यक्ति है, तो पूरे गांव को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता, यानी एक दिन में पूरे गांव को कितनी ज़रूरत होगी। यानी एक व्यक्ति को 150 है तो 4000 को कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम गुणा कर लेंगे। 15 को 4 से क्या तो 60, 1 2 3 4, 4 0, यानी 6 लाख लीटर पानी। कितना लीटर पानी, 6 लाख लीटर पानी एक दिन की ज़रूरत है पूरे गांव को। एक व्यक्ति को 150 लीटर, तो पूरे गांव को कितना हो जाएगा, 6 लाख लीटर डेली का। ये तो आपको दे रखा। अब एक टंकी बनी हुई है, हम ये ज्ञात कर लेंगे टंकी में कितना पानी है, ये भी तो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रखा है। टंकी की लंबाई आपको दे रखी है 20 मीटर, चौड़ाई जो है आपको दे रखी है 15 मीटर, और ऊंचाई आपको दे रखी है 6 मीटर। तो हम टंकी का आयतन यानी पानी कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इसका आयतन निकालेंगे ना। तो पहले हम टंकी का आयतन निकालेंगे। तो टंकी यानी पानी की टंकी का आयतन, क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 20 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, इंटू ऊंचाई कितनी है 6। इन सब को आप क्या कर दो, गुणा कर दो। 20 इंटू 15 को 6 से किया तो 90, और 90 को 20 से किया तो 1800। कितना आ गया यहाँ पे, 1800। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1800 मीटर क्यूब, ये उस टंकी का आयतन आ गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब किसी अगर टंकी का आयतन है तो उसमें कितना लीटर पानी आता है, 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब आयतन में पानी की मात्रा, जब 1 मीटर क्यूब हो तो उसके अंदर कितना पानी आता है, 1000 लीटर। अब उस टंकी का आयतन कितना है, 1800 मीटर क्यूब आयतन में पानी की मात्रा, यानी 1000 को किससे गुणा कर देंगे हम, 1800 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये 1800 फिर 3 0, यानी 18 लाख। कितना लीटर पानी आएगा उस टंकी के अंदर, 18 लाख लीटर। अब तो यहाँ पे देखो, तो पानी की पर्याप्तता, यानी उस गांव में कितने दिन वो पानी चलेगा। तो टंकी में कुल पानी, टंकी में कुल कितना पानी है बटा इसके अंदर प्रतिदिन आवश्यक पानी, यानी एक दिन में कितना पानी चाहिए। तो टंकी में कुल पानी है 18 लाख लीटर, कितना, और एक दिन में कितना चाहिए, 6 लाख लीटर। यानी टंकी में कुल कितना पानी आता है, 18 लाख लीटर, और एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत होती है, 6 लाख, क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया ऊपर
तो यहाँ देखो 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गए, 6 से कट गई ये 3, यानी 3 दिन, यानी एक दिन में 6 लाख चाहिए, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 18 लाख हो जाएगा ना। यानी वो जो पानी है वो कितने दिन चलेगा, 3 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 7 है। किसी गोदाम की माप, एक गोदाम है, ठीक है, कोई बड़ा गोदाम है, उसकी जो माप दे रखी है, ठीक है, वो आपको कुछ इस तरह दे रखी है, 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। इस गोदाम में क्या करना है, 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर वाले लकड़ी के कितने अधिकतम कैरेट रख सकते हैं। एक छोटे छोटे क्या है, लकड़ी के कैरेट है, वो हम कितने रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस गोदाम का आयतन निकालेंगे, इस लकड़ी के गट्टे का निकालेंगे, फिर इस गोदाम के आयतन में इसका हम भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें इसका भाग दे देंगे तो कुल आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गोदाम की लंबाई क्या दे रखी है, 40 मीटर, चौड़ाई क्या दे रखी है इसकी 25 मीटर, और ऊंचाई आपको क्या दे रखी है 15 मीटर। तो गोदाम का आयतन, यानी जो गोदाम है उसका जो आयतन है वो कितना दे रखा है, कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई है 40 इंटू चौड़ाई है 25 इंटू ऊंचाई है 15। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। ये जब इनको तीनों को गुणा करेंगे तो किसका आ जाएगा, गोदाम का आयतन। अब आपको क्या करना है, लकड़ी के कैरेट की लंबाई कितनी दे रखी है, ये रही 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 1.25 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0.5 मीटर। अब आपको क्या करना है, जो लकड़ी का कैरेट है, लकड़ी के कैरेट का आयतन, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। वही सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को गुणा कर देंगे, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब देखो ये हमने क्यों किया, देखो मान लीजिए एक गोदाम है, उसका आयतन है यहाँ पे 100 मीटर क्यूब, और एक लकड़ी का कोई गट्टा है उसका आयतन है 10 मीटर क्यूब। तो 10 मीटर क्यूब वाले कितने आ सकते हैं, तो जब इसमें देखो 10 वाले 100 में कितने आएंगे, 10 आएंगे ना। क्यों, क्योंकि इस पूरे के आयतन में जब इसके आयतन का हमने भाग दिया तभी तो वो संख्या आई ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लकड़ी के कैरेट की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे गोदाम का आयतन, फिर नीचे लकड़ी के कैरेट का आयतन। अब यहाँ पे देखो गोदाम का आयतन कितना है, ऊपर जो ये दे रखा है गुणा में ये वाला लिख दो आप, 40 इंटू 25 इंटू 15 बटा गोदाम का आ गया। अब लकड़ी का कितना है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब क्या करो आप, ये पॉइंट जो है इनको आप सरल करो। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, यानी कितना आ गया 10 आ गया यहाँ पे। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, ये पॉइंट हटाया। ठीक है, पॉइंट की जगह 1, दो संख्या तो 2 0, ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, एक संख्या तो 1 0। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो गए, 40 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 10 बटा 15 इंटू 125 इंटू 5। अब इसको सरल कर दीजिए आप। 25 का पहाड़ा में 25 एक बार आता है, यानी 25 का भाग दे दिया, और 25 का भाग 125 में 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटा तो 5 एकम 5, 5 को इससे काटा तो 5 एकम 5, और 5 को इससे काटा तो 5 दिया
15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 से इसको काटा 3 एकम 3, और 3 को इससे काटा तो 5 दिया 15, फिर 5 को इससे काटा तो ये 8 बार, 8 बजा 40, तो 8 इंटू क्या बचा 2 इंटू 100 इंटू 10, तो इन सबको गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, फिर 1 2 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 16,000 कैरेट। कितने कैरेट आएंगे उसके अंदर, टोटल 16,000 कैरेट आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वेशन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।